जब कश्ती साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, यूपी टीजीटी की जो तैयारी का सिलसिला चल रहा था उसी में एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है एक ही नाम जैसी अलग अलग मुसन्निफ़ीन की तसानीफ़। यानी एक ही नाम से कन्फ्यूज़न करने वाली बहुत सारी तसानीफ़ हैं और पिछले कई एग्ज़ामों से इस तरह के सवाल बन रहे हैं। जैसे अभी यूजीसी नेट का पेपर हुआ था तो उसमें पूछ लिया था मुसाफिराने लंदन सर सैयद का सफ़रनामा है तो दूसरा किसका मुसाफिराने लंदन है। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पूछ लिया था उन्होंने मुसाफिर की डायरी किसकी तसनीफ़ है, जबकि पहले से दो राइटरों की उसी नाम से थी, ख्वाजा अहमद अब्बास और साथ ही साथ में इब्ने इंशा, लेकिन फिर भी एक तीसरे राइटर का नाम उन्होंने रख दिया। तो क्यों ना इसी तरह के एक टॉपिक पर बात कर ली जाए। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी के तौर पर आपके सामने बात रखेंगे कि यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए मेरी बुक शाहीन आने वाली है और उस बुक की कीमत मैंने जो है वो 250 रुपये रखी हुई है। अगर कोई बच्चा नोट्स ख़रीदता है 2000 क्वेश्चनों के तो 200 रुपये की उसकी फ़ीस है। कुल मिलाकर के दोनों चीज़ें जो लेगा उसको 400 रुपये फ़ीस जमा देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ इसमें क्या आपको करना है कि ये बुक आ जाने के बाद इसके बाद कोशिश करेंगे इसमें जो टॉपिक रह गए हैं या बाई चांस मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो लगातार वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे। आज का पहला सवाल यहाँ से देखिए कि नज़ीर अकबर आबादी को नाम आपने सुना है, जोश मलिया आबादी का भी आपने नाम सुना है। इन दोनों की एक ही नाम की नज़्म है जिसका नाम है बरसात की बहारें। आपको नज़ीर की पता है, लेकिन याद रखिए जोश मलिया आबादी की भी बरसात की बहारें हैं। और जो ब्रज नारायण चकबस्त हैं उनके बारे में आपको याद रखना, बरसात जो है वो उनकी नज़्म है। तो पूछा जाए बरसात किसकी नज़्म है तो चकबस्त की है, बरसात की बहारें दो लोगों की नज़्म है। अगला पॉइंट है कि शायर, आपको मालूम है कृष्ण चंद्र का अफसाना है, लेकिन दीवाना शायर अगर पूछा जाता है तो वो मंटू का अफसाना है। शायद ही ऐसा टॉपिक किसी ने इतना गहराई से आपके सामने तरतीब करके रखा हो। जो ये सारी जो टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं ये इनको पूरी तरह से तो मैं यूट्यूब पे नहीं अभी ला सकता, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें आपको मेरी बुक में मिलने वाली हैं। 63 86 492 279 मेरा नंबर है, स्क्रीन पे नंबर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए। आगे देखिए, फंदने आपको पता है ये अफसानवी मजमुआ है और ड्रामा है। दोनों अफसानवी मजमुआ और ड्रामा दोनों जो है कभी कभी सिनफी हैसियत पूछ लेता ना कि फंदने की हैसियत सिनफी हैसियत क्या है, तो अफसानवी मजमुआ भी है और ड्रामा भी है। किसका है तो मंटू का ही है। टेढ़ी लकीर आपको मालूम है इस्मत चुग़ताई का नॉवेल है और इम्पोर्टेंट नॉवेल है, लेकिन टेढ़ी लकीर अगर अफसाना पूछा जाता है तो वो मंटू का है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। जिस तरह के सवाल बन रहे हैं एग्ज़ाम में, मैंने सिर्फ उसी तरह से जैसे अमूमन बुकें होती हैं वैसे मैंने अपनी किताब को फ़ॉन्ट नहीं किया है कि पता चला हर किसी की जो है उनकी अदबी ख़दमात और उनके हालात ज़िंदगी को मैं अपनी बुक में रखूं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया है। मैंने सिर्फ वो चीज़ नोट्स टॉपिक वाइज आपके सामने रखे हैं बुक में जो एग्ज़ाम बन रहे हैं, पहली तसानीफ़ या फिर एक ही नाम जैसी तसानीफ़ और भी इस तरीके के फैक्ट हैं जो मैं पीछे पढ़ा चुका। तो देखिए, कब्र आपको मालूम है ये नज़्म है अख्तरुल ईमान की, लेकिन कब्र नाम का अफसाना अगर पूछा जाता है तो वो है कृष्ण चंद्र का। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिए, कफ़न, कफ़न मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, लेकिन किताब का कफ़न अफसानवी मजमुआ है कृष्ण चंद्र का। इसी तरह से आप देख सकते हैं मीर जो है तक़ी मीर हैं उनकी मसनबी है। इसके बाद में है ख्वाबो ख्याल वाला, ये फैक्ट देख लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट है तो जल्दी जल्दी तो कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ चीज़ें छोड़ भी देंगे। सारी चीज़ें बुक में मिलने वाली हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ पे मैं बात नहीं कर पाऊँगा। ख्वाबो ख्याल देखिए, वक्त बहुत मुख्तसर मेरे पास रहता है, बहुत कम वक्त निकाल करके 2-3 दिन के बाद मैं आपके सामने आ पाता हूँ। ख्वाबो ख्याल जो है वो प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है और साथ ही साथ में मजनू गोरखपुरी हैं उनका अफसाना भी ख्वाबो ख्याल है। इसी तरह से बोस्तानी अगर ख्याल पूछ लिया जाए तो ये फ़ारसी की लिखी हुई दास्तान है 15 जिल्दों में। किसने लिखी? मीर तकी ख्याल ने। बोस्तानी ख्याल नाम की मसनबी पूछा जाती है तो सिराज औरंगाबादी के, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको मालूम है। दूसरी चीज़, ये वो टॉपिक हैं जिनको बुक ख़रीदने के बाद आपको 10-15 मिनट में डेली देखना है, तभी ये आपको याद होंगे। जैसे ये टॉपिक चल रहा है, अगर ये आपके पास बुक है, आपने ख़रीदी हुई है या आप ख़रीदेंगे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक सुबह उठने के बाद में सारे टॉपिक जितने वो एक बार डेली देखना है। डेली देखेंगे तब आपको याद कर पाएंगे ये हैं या फिर सन वाले हैं, जो सन सिलसिलेवार मैंने रखे हैं उनको।
तो वरना आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। आराइश महफिल आपको मालूम है हैदर बख्श हैदरी की किताब है, लेकिन साथ ही साथ में शेर अली अफसोस की भी तसनीफ़ आराइश महफिल है। इसी तरह से हैदर बख्श हैदरी और मिर्ज़ा जान तफ़िश जो हैं, ये तपिश, ये याद रखिए पहले तो ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी दोनों की किताब का नाम बहार दानिश है। इसी तरह से अखलाक़ हिंदी भी आपको याद रखना है। बहादुर अली हुसैनी और मज़हर अली ख़ान विल्ला जो हैं, इन दोनों की तसानीफ़ का नाम अखलाक़ हिंदी है। ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये अख्तरी बेगम है। अख्तरी बेगम नावल जो है वो मिर्ज़ा हादी रुस्बा का है। चांदनी बेगम अगर पूछ लिया जाता है तो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। देखिए ये किताब जो है वो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके लिखी गई है। जैसे आप एक चीज़ को दूसरी चीज़, जैसे एक चीज़ आपको याद है उसी से रिलेटेड अगर दूसरी चीज़ आप याद करना चाहते हैं तो आसानी से याद आ जाएगी। आपको सभी को मालूम है कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल चांदनी बेगम है, तो इसी के साथ चांदनी बेगम के साथ अख्तरी बेगम याद हो सकता है। आप याद करते टाइम चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर और अख्तरी बेगम मिर्ज़ा हादी रुस्बा, इस तरह से आप याद करिएगा तो बहुत अच्छे से याद होगा। ऐसे लंदन की एक रात सभी को मालूम है, सज्जाद ज़हीर का लिखा हुआ नावल है। लेकिन लंदन के 7 रंग कृष्ण चंद्र का नावल है, ये चीज़ आपको याद। लंदन की आखिरी रात, ये याद रखना, तनकीदी किताब है शकील उर रहमान की। तो एक ही चीज़ है, लंदन की आखिरी रात किसका है तो सज्जाद ज़हीर। लंदन के 7 रंग किसका है, कृष्ण चंद्र है। लंदन की आखिरी रात, जो लंदन की एक रात जो अगर पूछा जाता है तो नावल है, और लंदन की आखिरी रात अगर पूछा जाए तो तनकीदी किताब है शकील उर रहमान की। और यही चीज़ हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव में रख देंगे। ये ऑब्जेक्टिव भी मेरे 2000 क्वेश्चन हैं और वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप बहुत अच्छी तैयारी करने वाले होंगे। उसके बावजूद मैंने ये कोशिश की कि आप 80 से प्लस ना जा पाएँ। इतना टाइट मैंने आपके सामने अभ्यास या प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है ताकि एग्ज़ाम आप जो है वो आसानी से क्रैक कर पाएँ। जहाँ से टफ़ क्वेश्चन बनते हैं वो आप पहले ही कवर करके आएँ। तो आगे देखिए, जैसे नमक नाम का आपको मालूम होगा। नमक का दरोगा आपको मालूम हो गया, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, सभी को मालूम है नमक का दरोगा। तो अब इसी में क्या करना है, नमक नाम का नावल जो है वो इकबाल मजीद का है। नमक नाम का जो है वो नावल राजेंद्र सिंह बेदी का भी अधूरा नावल है। तो अधूरा नावल अगर पूछा गया तो राजेंद्र सिंह बेदी, और ये नमक जो है नाम का नावल सिर्फ पूछा गया तो इकबाल मजीद का। नमक का दरोगा अगर पूछा जाता है तो वो मुंशी प्रेमचंद का, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे ही गरम कोट आपको मालूम है किसका है, तो अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का, हाई स्कूल की बुक में शामिल है सिलेबस में। लेकिन गरम कोट और गरम सूट ये दोनों अफसाने जो हैं वो मंटू के हैं। गरम कोट भी है और गरम सूट भी है, और गरम कोट जो है वो बेदी का है। मैंने यहाँ पे अफसानवी मजमूए नहीं लिखे, ये कौन से किस अफसानवी मजमूए है, क्योंकि बड़ा लेंदी हो जाता टॉपिक, इसलिए ऐसा नहीं किया गया है। तो आगे देखिए, जैसे जनाजे, तो जनाजे आपको मालूम है कि ये ड्रामों का मजमुआ है। और किसका ड्रामों का मजमुआ है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, मंटू का है। साथ ही साथ में आपको याद रखना, अगर अफसाना पूछा जाता है तो इस्मत चुगताई का है। तो जनाजे, सिनफी हैसियत भी आपको याद रखना है क्योंकि सिनफी हैसियत भी खूब पूछते हैं। शांति आपसे पूछा जाए, सभी को मालूम है शांति किसका अफसाना है तो मुंशी प्रेमचंद का। लेकिन मंटू का भी नाम आपको याद रखना, उसका भी अफसाना शांति के नाम से है। इसी तरह से आगे देखिए, नक्श फरियादी सभी को मालूम है, रिलेटेड करके आप दूसरी चीज़ से जोड़ करके ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो नक्श फरियादी जो है वो फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है। नक्श फरियादी ड्रामा जो है वो मोहम्मद हसन का है। अब ये देखिए कितना कन्फ्यूज़न है। अब इसी तरह से अगर इससे हम जो यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है, इसी से 4 ऑप्शन दे करके आपके सामने अगर हम प्रैक्टिस में लें तो आप बहुत टफ कर देंगे। और आप पहली बात आपको आ रहा होगा, आप किसी का होकर के किसी को समझ करके निशान कुछ और लगाएंगे। जैसे चिराग तले आपको जहन में मान लीजिए है भी कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के इंशाओं का मजमुआ है, लेकिन दिल का चिराग अफसाना है किसका है तो कृष्ण चंद्र का है। चिराग तले अंधेरा किसका है तो ख्वाजा अहमद अब्बास का है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अच्छा, नए पुराने चिराग तनकीदी किताब आल अहमद सुरूर की है। नए पुराने चिराग अफसानवी मजमुआ सुहेल अज़ीमाबादी का है। इस तरह से आपको एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ना है। आगे देखिए, कागज़ी नाव, कागज़ की नाव जो है वो आपको मालूम है, कागज़ की नाव अफसाना है सुहेल अज़ीमाबादी का। कागज़ की नाव अगर नावल पूछा जाता है तो वो है कृष्ण चंद्र का। आगे देखिए इसी में कि मुंबई की शाम, तो मुंबई की शाम आपको मालूम है कृष्ण चंद्र का ये अफसाना है, नावल है। लेकिन मुंबई से भोपाल तक अगर रिपोर्ताज पूछा जाता है तो वो इस्मत चुगताई का है। तो मुंबई से भोपाल तक रिपोर्ताज इस्मत चुगताई का है, और मुंबई की शाम जो है वो नावल जो है वो कृष्ण चंद्र का है। मान लीजिए अगर मुंबई से भोपाल तक वाला अगर आपको याद है तो इससे जोड़ करके आप नावल को याद रखिए, और अगर नावल याद है तो इससे जोड़ करके ये रिपोर्ताज याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, महारानी का तोहफ़ा, पहले देखिए महारानी नावल अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कृष्ण चंद्र का है। महारानी का तोहफ़ा अगर पूछा जाता है तो वह राजेंद्र सिंह बेदी का है। देखिए पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आखिर में इस निष्कर्ष पे पहुंचना है कि अगर ये पॉइंट, ये फैक्ट आपको अच्छे लगे तब आपको लाइक करना है, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक करना है।
और चैनल अगर हमेशा के लिए वीडियो देखनी है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आप उसको अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपकी इच्छा है। हिंदुस्तान स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर, आप सभी स्वतंत्र हैं। जी चाहे आप, बहुत लोग तैयारी करा रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप यहाँ करें। मुझसे बहुत अच्छे लोग तैयारी करा रहे हैं, आपको वहाँ पढ़ना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा लगता है डाउट में तो नहीं रहना चाहिए। आपका वक्त जो है वो बहुत कीमती है, उसको ख़राब मत कीजिए। यहाँ नहीं कि आप कहीं भी जा कर के पढ़िए, अच्छी जगह से अपने अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। दबीर शिकन आपको मालूम है शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। गालिब शिकन या से गाना चंगेज़ी की है, यह आपको मालूम ही है। आगे देखिए, नज़ीर अकबर आबादी की नज़म का नाम है आदमी नामा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं। आदमी नामा नज़म जो है वो किसकी है, तो नज़ीर अकबर आबादी की। आदमी नामा के नाम से दूसरी किसकी नज़म है, तो जोश मलियावादी की। तो जोश मलियावादी और नज़ीर अकबर आबादी इन लोगों का क्या है, दोनों की नज़म का नाम आदमी नामा है। ये पुराने ज़माने में एक दूसरे को कॉपीराइट करते रहते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करते रहते थे। इनको कुछ टॉपिक ही नहीं पता नहीं मिलते थे, एक ही है, कहीं कोई सुबह वतन, कोई खाके वतन, कोई खुबह उम्मीद, कोई खाके उम्मीद, ये मतलब ऐसे ही तमाशा चलता रहता था। और इतनी कन्फ्यूज़न है, और एग्ज़ामिनर भी इसी तरह के फैक्ट पूछ रहे हैं आपसे। वो ये चाहते नहीं कि बंदा बहुत इंटेलिजेंट या बहुत होशियार एग्ज़ाम को क्रैक करके नौकरी में आए, उन्हें सिर्फ रट्टू तोता चाहिए जो फैक्ट खूब अच्छे से रट पाए। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ, आपको दानिशवर या अक्लमंद बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, उस लिहाज से ही बस आपको पढ़ना है, बस एग्ज़ाम किसी भी सूरत से निकले। अब आगे देखिए, आदमी नामा और सोहे वो भी आदमी, खाकों का मजमूआ किसका है, मुजतबा हुसैन का। और इसी के साथ में आदमी नाम का अगर पूछा जाए तो पहला अफसानवी मजमूआ है इलियास अहमद गद्दी का। आखिरी आदमी पूछा जाता है तो इंतज़ार हुसैन का। तीसरा आदमी अगर पूछा जाता है तो शौकत सिद्दीकी का अफसानवी मजमूआ। देखिए यहाँ से आपको याद रखना है, उम्मीद करता हूँ सबको याद रहेगा। इस तरह से आपको तीनों याद। तो आदमी पहला अफसानवी है इलियास अहमद गद्दी, आखिरी आदमी इंतज़ार हुसैन और तीसरा आदमी शौकत सिद्दीकी। ये चीज़ आपको ऐसे याद रखना है। आदमी सिर्फ पूछा जाता है तो वो आदमी नामा सिर्फ पूछा जाए, सोहे वो भी आदमी, खाकों का मजमूआ तो मुजतबा हुसैन। आगे देखिए, जिंदा नामा फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमूआ है। नकूश जिंदा खतूत का मजमूआ अली सरदार जाफरी का है। मुशाहदात जिंदा खुद नविश्त है हसरत मोहानी की। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। देखिए, जिस तरह से आपने मेरी बुक के लिए इतनी मोहब्बत दिखाई कि अभी वो बुक पूरी तरह से पब्लिश होने वाली थी, उसको रोक करके मैं अब 2-3 दिन में ये पब्लिश हो जाएगी। उसके बावजूद बहुत ढेर सारे मेरे पास ऑर्डर लगे हुए हैं किताब ख़रीदने के। जिन्होंने पहले ऑर्डर किया है उनको सबसे पहले सेंड किया जाएगा, उसके बाद ही जो नए ऑर्डर आए हैं वो अब जो कल परसों से आए हैं वो मिल पाएंगे। ज़बूर आज़म, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़, अब इसके बाद अगर ऐसे ही सिलसिला चलता था, इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी हम आपके सामने 5000 क्वेश्चनों का एग्ज़ाम से पहले ही टीजीटी के लिए ही लाएंगे स्पेशल। तो ज़बूर आज़म आप देखिए, इकबाल की किताब है, ये आपको याद रखना है। साथ साथ में कलीम जो है आज़म किसकी है, तो सीमाब अकबर आबादी की है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ज़बूर आज़म किसकी है, कलीम आज़म किसकी है। आगे देखिए, फिर इसी तरह का फैक्ट है, ख़यालिस्तान अफसानवी मजमूआ है सज्जाद हैदर इल्दरम में। इसमें अमूमन वो कहानियाँ शामिल हैं जो तुर्की ज़बान से तर्जुमा होकर आई हैं। और ख़यालिस्तान अगर तनक़ीदी किताब पूछे तो नियाज़ फ़तेहपुरी की किताब का नाम है। आगे देखिए, ख्वाजा अहमद अब्बास, गौर कीजिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास, साथ साथ में ज़फ़र हुसैन ऐबक और अब्दुल माजिद दरियावादी, इन तीनों की खुदनविस्त कैसे आप बीती के नाम से है। आप बीती के नाम से आपको देखना है कि इन तीनों की खुदनविस्त का नाम है। निरंगे ख़याल, आगे देखिए, निरंगे ख़याल जो है वो तमसीली किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, और निरंगे ख़याल जो है वो ड्रामा अगर पूछा जाता है तो मोहम्मद इब्राहिम ख़ान का है। ये आपको चीज़ें याद रखना चाहिए। आब हयात पर अब आपको बात करते हैं। देखिए, इसी तरह से मैंने आब हयात की बात आई तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम आपको याद रखना है। आज़ाद के मज़ामीन का जो मजमूआ है उसके जितने मज़ामीन हैं वो, शिबली के जितने हैं वो, और साथ साथ में सर सैयद के जितने हैं, और इसके क्या कहते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के, इन चारों को एक जगह या तो आप नोट कीजिएगा या फिर जो आप मेरी बुक लेंगे उसमें आपको नोट मिलेगा। एक ही जगह पर इनको रखिएगा और इनको डेली देखिएगा, तब आपकी इनकी कन्फ्यूज़न क्लियर कर पाएंगे कि किसका कौन सा मजमून है। ये इनमें से चारों में से एक दो के मजमून रखते ज़रूर हैं, और ये चार जो ऑप्शन देते हैं इन्हीं के चारों के नाम दे देते हैं वहाँ पर, तो बच्चा कन्फ्यूज़ कर जाता है कि किसका है। दरअसल इन्होंने सबने 20-25 ऐसे करके इंशाए लिख के रखे हैं, मजमून लिख के रखे हैं, और वो एक ही जैसे मैच करते हुए होते हैं।
तो गड़बड़ होता है। आसान अगर अरहर का खेत है, पासबान है, सब पूछ ले तो आपको मालूम है रशीद अहमद सिद्दीकी। जहाँ थोड़ा टफ जाने लगते हैं 15 के बाद तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको डेली आपको पढ़ना है। अब आब हयात जो है, आब हयात आज़ाद की किताब है, और आब हयात जो है अगर अफसाना पूछा जाए तो अजीज़ अहमद का है। तनकीद आब हयात अगर पूछी जाती है तो महमूद शिरानी की किताब है। आगे देखिए ज़हाक, ज़हाक नाम का जो है वो ड्रामा किसका है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है और अख्तर शिरानी, दोनों की जो है तसनीफ़ है, ये ड्रामा ही है। आगे है बरखा रुत, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। बरखा रुत जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है। बरखा रुत जो है वो अख्तर शिरानी की भी नज़्म है। तो बरखा रुत अख्तर शिरानी और मोहम्मद वो अल्ताफ़ हुसैन हाली, दोनों की नज़्म का नाम है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। आगे देखिए तज़किरा, तज़किरा जो है वो नावल आपको मालूम है इंतज़ार हुसैन का है। तज़किरा नाम की खुदनविश्त पूछा जाए तो अबुल कलाम आज़ाद की है। आई थिंक ये तो मालूम होगा, कॉमन सी बात है। आगे है रक़्स, ये नज़्म आपको मालूम होना चाहिए, नून राशिद और मखदूम दोनों की नज़्म है। अब आगे देखिए बागो बहार, बागो बहार आपको खूब अच्छे से याद है, रिलेटेड करके इसी को याद करिए कि बागो बहार जो है अगर मसनबी पूछी जाए तो रेहानुद्दीन रेहान की है, दास्तान पूछी जाए तो मीर अमन की है। इस तरह से गौर करके पढ़िएगा। ऐसे जैसे गालिब के खतूत गालिब के खतूतों का मजमुआ, इस तरह से अलग अलग लोगों ने उनका मुरत्तिब किया है, तरतीब दिया है, तो उसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो गालिब से रिलेटेड इस तरह की जो किताबें हैं वो मैंने इस किताब में शामिल कर दी हैं। लेकिन गालिब से पूछी जाती हैं तो गालिब को ही मैंने शामिल किया है। अब गालिब के अलावा पता चला सर सैयद पर भी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, पता चला इकबाल पे भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, मालूम चला शिबली के ऊपर कई किताबें हैं। तो हम सबका नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि सबको अगर शामिल करेंगे तो मेरी बुक पर वैसी हो जाएगी बद्दी, जैसी लोगों की अमूमन है। तो मैंने जो पूछा जाता है सिर्फ उसी को शामिल किया है। तो यहाँ मेरी बुक में सिर्फ गालिब को पूछ रहे हैं, किताबें गालिब की कंफ्यूज कर रहे हैं, तो गालिब को ही मैंने शामिल किया है, सबको नहीं शामिल किया है। बुक मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता। आगे देखिए रोशनी, आपको मालूम है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का है। रोशनी कोई रोशनी ये बलराज मीनरा का लिखा हुआ अफसाना है। और रोशनी की मीनार जो अगर पूछा जाता है तो जीलानी वानों का है। चारों का फैक्ट आपको सिलसिलेवार याद रहना चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। आगे देखिए सिलसिला रोज़ो शब, आपको मालूम है खुद नबिस्त है सालिहा आबिद हुसैन की, लेकिन सिलसिला रोज़ो शब के नाम से अफसानवी मजमुआ जो है वो मुशर्रफ आलम ज़ौकी का है। जदीद शोरा के में गिने जाते हैं, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन मैं फिर कहूँगा, अच्छे लगते हैं तब आपको लाइक करना चाहिए, अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। आप ज़िंदा होने का सबूत दीजिए कि आपको पसंद आ रहा, तो नहीं पसंद आ रहा तब भी कोई बुराई नहीं है, आप डिसलाइक कीजिए। कोई कमी लगती है तो आप सजेशन कमेंट करके दे सकते हैं। लाला सहरा देखिए इकबाल की नज़म है, आपको मालूम है लाला सहराई अगर अफसाना पूछा जाता है तो खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ अफसाना है। मुंशी प्रेमचंद पे आ जाइए, प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ जो है बेताल पच्चीसी है, सभी को मालूम है। मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है प्रेम पच्चीसी, अफसानवी मजमुआ बेताल पच्चीसी अगर पूछा जाए तो मज़हर अली खान विल्ला की किताब है। तो बेताल पच्चीसी जिसमें लोक कथाएँ हैं, वो एक जानवर होता है ज़मीन पे उतरता है और फिर तमाम यहाँ की बुराइयों की कहानी बताकर फिर पेड़ पे चढ़ जाता है। इस तरह की कहानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, मज़ेदार कहानी है। जो हरिशंकर परसाई हिंदी के राइटर हैं उन्होंने इस कहानी को बड़े जो है ड्रामाई ढंग में लिखा हुआ है और ज़िंदगी की जो हालात बने हुए हैं या माहौल बना हुआ है उसको इस वक्त की अक्कासी बहुत ज़बरदस्त इसमें की गई है। तो आप लेकिन चूँकि हम लोग उर्दू के हैं तो हमको वैसे ही देखना है कि ये फ़िलहाल किसकी लिखी हुई किताब है, मज़हर अली खान बिल्ला की। इनकी तो मैंने पढ़ा नहीं है। हिंदी की देखो इससे पहले भी मेरी बुक आ चुकी थी और हिंदी की भी यूजीसी नेट की मेरी बुक आने वाली है, आएगी जल्दी। आगे देखिए उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक खलीलुर रहमान आज़मी की पीएचडी का मकाला है। तरक्की पसंद अदब अगर पूछा जाता है तो मजमून है अज़ीज़ अहमद का, और तरक्की पसंद अदब 1951 तक ये अली सरदार जाफरी की तसनीफ़ है। आगे देखिए इशरत फ़रदा इम्पोर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इशरत फ़रदा आपको याद रखना चाहिए। इशरत फ़रदा जो है वो नज़्म लिखी हुई मजाज़ लखनवी की है, और सुबह फ़रदा अगर पूछा जाता है तो वो अली सरदार जाफरी की नज़्म है। तो इसके बाद आगे देखिए, और आगे है इकबाल नाम गालिब नाम की नज़्म को लिखने का काम अली सरदार जाफरी और इकबाल दोनों ने किया है। दोनों की नज़्म है गालिब के नाम से। इसके साथ में आगे देखिए आश्रम, आपको मालूम है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। आश्रम नाम की खुदनविस्त है शकीलुर रहमान की। तो यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने करीब लगभग इसमें 200 के समथिंग तसानीफ़ शामिल किए, फैक्ट शामिल किए हैं,
और फिर उसके अंदर 3-3 4-4 फैक्ट अलग हैं। यानी जो मेरा टॉपिक आता है फैक्ट का, वो एक टॉपिक कम से कम 700-800 क्वेश्चनों को कवरेज करता हुआ है। अब मान लीजिए ये 150 से पौने 2 शायद इसमें 170 फैक्ट हैं। ये आपके सामने जो दिख रहे हैं 170 फैक्ट हैं, और एक फैक्ट में देखिए आपके सामने 3-3 4-4 तसानीफ़ों को एक ही जैसे सब शामिल किया गया है। तो अगर 170 हैं उनको मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कितने क्वेश्चन एक टॉपिक में कवर होंगे। इस तरह के ही टॉपिक मैंने पूरी बुक में शामिल किए हुए हैं, ये देख सकते हैं। बाकी इनको बाद में फिर पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। बहरहाल अभी तो हम बुक में लगे हुए हैं और उनको बुक जल्दी पहुँचाई जा सके, जिनका पैसा मेरे पास पहले से ही आ चुका है। और बुक देखिए आपके पास अगर पहुंच जाती है तो फ़ोन करके या मैसेज करके रिसीव होने के बाद मुझको ये बात की संतुष्टि ज़रूर दिला दें कि हाँ बुक मुझको रिसीव हो गई, प्राप्त हो गई है। बाकी आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। 638642 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा है। बाकी जो 3 प्लेलिस्ट हैं उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दिया गया है, उनमें आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं TGT की कंप्लीट तैयारी के लिए। शुक्रिया।